बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मौजू जिस पे खवातीन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही हैं। वो कहती हैं कि सर जब भी मैं इंटरकोर्स कर रही हूँ तो मेल से हासिल होने वाला जो मवाद होता है वो फौरन बाहर निकल आता है, तो क्या इससे मेरा हमल होगा या नहीं। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी पाई जाती है। वो कहती हैं कि सर मेरी हमल ना होने की एक बड़ी वजह भी यही है कि जो है हासिल होने वाला मवाद होता है वो मैं जाया कर बैठती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट समझाऊंगा वक्तन फवक्तन। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप समझ लोगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉपर तरीके से अपनी कंसीविंग की तरफ जा सकते हो। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कंसीविंग के जो चांसेस हैं वो आपके हैं या नहीं है। पॉइंट नंबर 1 है कि मेल का जो मवाद होता है फीमेल के अंदर, उसको आगे सक करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। पॉइंट नंबर 1 कि वो हार्मोन अगर वर्क कर रहा है तो जो मेल से हासिल होने वाला मवाद है वो जितना आपको जरूरत होगा अकॉर्डिंग टू नीड वो आगे की तरफ ले जाएगा, जो कि फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाएंगे जर्सों में, और वहां पर आपकी कंसीविंग के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर 2 पे जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इस मवाद को आपने किस तरीके से कवर अप करना है। जब आपको कवर अप करने का तरीका आ जाएगा तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर पाओ। नंबर 3 पे जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि यूट्रस का माउथ जो होता है वो महीने के कौन से दिनों में खुलता है। अगर आपको इसका पता चल गया तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन दिनों के ही अंदर इसको कवर अप करना है। आगे पीछे अगर आप कवर अप नहीं भी करते तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 कि वो दिन आपने नोट करने हैं जिन दिनों के अंदर आपको इस मेल की खास जरूरत होती है। वो 24 घंटे का वक्त जिसमें अगर आपने इसको कवर अप कर लिया तो आप प्रॉपर तरीके से कंसीव कर सकोगे। मसला यही होगा कि मेल से हासिल होने वाला जो मवाद होगा वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और आपका एग भी ठीक होना चाहिए। ये चारों पॉइंट्स को आप प्रॉपर्ली समझ लोगे तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप कंसीव कर सकोगे। तो एज पर प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सवालों का जो जवाब है वो मैं आपको किसी न किसी वीडियो के जरिए देता जाऊंगा। तो हमारी पहली सब्सक्राइबर का जो सवाल है वो ये है कि प्रोलिफिन जो कैप्सूल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, आप प्रोलिफिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोलिफिन कैप्सूल जो होते हैं ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, और इसमें गोनोडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी जो होता है इसकी वाफर मिकदार पाई जाती है, और ये प्रॉपर तरीके से आपकी जो ओवुलेशन होती है उसमें भी मदद देता है। और अगर आपकी माहवारी रेगुलर नहीं होती तो ये इसको भी रेगुलर करता है। सबसे पहले जो हमने डिस्कस कर लेना है वो ये है कि जो मेल से हासिल होने वाला मवाद होता है वो खवातीन का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको आगे की तरफ सक करता है और लेकर जाता है फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये प्रॉपर तरीके से आपकी जो यूट्रस होती है उसको हरकत दे रहा होता है। उस हरकत की वजह से ये जो आपकी यूट्रस होती है इस मवाद को अपनी तरफ सक करती है। जब ये मवाद अपनी तरफ सक करती है तो उसकी जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। जब ये हरकत करने लग जाए तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से ये जो मवाद होगा ये आपकी फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाएगा। जब आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं तो इस हार्मोन का काम बंद हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसको अपने काम से रोक देता है। अब हम नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसको किस तरीके से कवर अप करना चाहिए। जब भी आपका ये सिलसिला हो तो उसके बाद उसी पोजीशन में लेटे रहना बेहतर होता है। इससे हो जो मवाद होगा वो आपका जाया नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ये कॉटन या किसी कपड़े की मदद से उसको ढकें और उसका जो माउथ होता है उसको बंद कर लें, और कम से कम 35 से 40 मिनट तक वैसे ही उसको ढक कर रखें ताकि जो मवाद हो वो जाया ना हो। हम 3rd पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी यूट्रस होती है उसका माउथ किन दिनों में खुलता है। नंबर 1 जो आपकी यूट्रस का माउथ खुलता है वो होता है आपके पीरियड्स के दिनों में। और ये इतना नहीं है कि एक उंगली तक आपका जो यूट्रस का माउथ होता है वो खुल जाता है, नहीं, बिल्कुल छोटा सा इसका माउथ खुलता है। और उसके बाद आपको जब आपकी इंडोमेट्रियम की लाइन टूटती है तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको माहवारी आ जाती है। तो वेरी नेक्स्ट आपका यूट्रस का माउथ जब खुलता है वो होता है आपकी ओवुलेशन के दिन। ओवुलेशन के दिन बिल्कुल छोटे से सम की तरह आपका ये माउथ खुलेगा, और उसके बाद यही हार्मोन हरकत कर रहा होगा तो ये मवाद जो होगा ऊपर की तरफ सक हो जाएगा। ये नहीं है कि इसका माउथ एक उंगली तक खुल जाता है और आप जल्द अज जल्द कंसीव कर पाते हो, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिलीवरी के दिनों में एक उंगली तक खुलता है और उसके बाद आपको साइन एंड सिम्टम दिखते हैं कि आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा ये है कि आपको कवर अप किन दिनों में करना चाहिए।
तो साफ जाहिर बात है आप इसको कवर अप करो अपने ओवुलेशन के दिनों में। और ओवुलेशन का 24 घंटे का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग रिलीज होता है और उसमें ही एग स्पॉइल हो जाता है। 24 घंटे का वक्त अगर गुजर गया, मवाद को कवर अप भी करोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश करो कि ओवुलेशन के दिनों को ट्रैक करो और उन दिनों में इस मवाद को कवर अप करो और अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के जो चांसेस होंगे उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करो। तो मेरा बेसिक मकसद यही है कि आपका जो हमल होता है इसको कवर अप करें या ना करें, इसके जो चांसेस होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसको कवर अप करोगे तो उसके जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि कुछ आपके ऐसे मोटाइल्स होते हैं, मेल के ऐसे मोटाइल्स होते हैं जो नीम मुर्दा हालत में होते हैं, जैसे कि स्लगिश मोटाइल जो होते हैं वो अपनी ही जगह पर पड़े रहते हैं। साफ अल्फाज में समझा दूं तो लंगड़े लूले जरासीम, उसकी किसी का हेड इफेक्टेड हुआ, किसी की दुम इफेक्टेड हुई, किसी का मिडल फेस जो है वो इफेक्टेड हुआ, तो आगे की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाते। तो कोशिश यही हुई कि कोई ऐसा एक जो जरसूमा होगा वो प्रॉपर तरीके से जाएगा और एग को फर्टाइल कर देगा। तो इसीलिए तमाम के तमाम ये जो सजेशन होती है, मशवरे होते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको कवर अप करें। अगर आप कवर अप नहीं भी करते तो चांसेस प्रेगनेंसी के होते हैं, ये नहीं कि प्रेगनेंसी के चांसेस हरगिज़ नहीं होते। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि वीडियो आपका पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।